नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ वायरल वर्सेस फैक्ट में। आज का ये वीडियो बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी के वो बड़े वादे जो पार्टी ने किए तो बहुत खुलकर, बट लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाई। तो चलिए वक्त को ज़ाया न करते हुए शुरू करते हैं ये खास वीडियो। 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो की शुरुआत हुई। काले धन से, भ्रष्टाचार से, महंगाई से, केंद्र सरकार पर जनता के खत्म हो चुके भरोसे से। लेकिन अब बीजेपी के संकल्प पत्र में शुरुआत हुई है आतंकवाद से, राष्ट्र सुरक्षा से, सीमा सुरक्षा से और वामपंथी उग्रवाद से। 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो किसी लिबरल पार्टी की तरह नजर आ रहा था, लेकिन इस बार किसी दक्षिणपंथी पार्टी के मैनिफेस्टो की तरह ये दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं 2014 में बीजेपी का मैनिफेस्टो कैसा था और अब बीजेपी क्या कह रही है। शुरुआत राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे से करते हैं। 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में कांग्रेस की आलोचना से बात शुरू की गई थी, जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में घुसपैठ, एयरफोर्स में विमानों का गिरना, सांप्रदायिक दंगे और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमले। 2014 में कहा था कि हथियार और उपकरण की खरीदारी में सुधार लाया जाएगा। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही कहा गया है। इसके अलावा सुरक्षा नीति पे कहा गया है कि आतंकवाद से सुरक्षा के लिए सुरक्षा दलों की फ्री हैंड उनको दे दिया जाएगा। रैंक 1 और एक पेंशन का वादा 2014 में किया गया था, जिसे सरकार ने निभाया भी है। इसके अलावा ये बताया गया है कि डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया के तहत कुछ काम भी शुरू किए गए हैं। इस बार सैन्य कर्मियों के रिटायरमेंट के बाद उनके जितने भी पुनर्वास के लिए कदम उठाने की बात की गई है, लेकिन ये वादा 2014 में भी किया गया था। इसके अलावा कुछ और वादे थे जो पूरे नहीं हो सके, जैसे कि 4 डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ बनाने का वादा और डिफेंस के जितने भी खाली पद थे उनको भरने का वादा। इसके साथ ही 2014 में बीजेपी ने नक्सलवाद से लड़ने की बात कही थी। इस बार भी कही है, बस शब्द थोड़े बदल गए हैं, जैसे कि वामपंथी उग्रवाद। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर की 2014 में जो सबसे बड़े वादे किए गए थे वो ये था कि किसान की लागत का 50% उसे फायदा होगा। लेकिन किसान की आयत कितनी बड़ी है, इस बात की घोषणा पत्र में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इस बार नया वादा किया गया है कि 5 साल तक 0 इंटरेस्ट पर समय पर भुगतान की शर्त के साथ 1 लाख तक का कर्जा दिया जाएगा। कर्जे की सुविधा बढ़ाने की बात 2014 में भी की गई थी। इस बार बीजेपी ने वादा किया है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू की जाएगी। 60 साल से ज्यादा किसानों के लिए वेलफेयर स्कीम लाने का वादा तो 2014 में भी किया गया था। आपको बता दें कि इन 5 सालों में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, उनकी प्रमुख मांग ये थी कि फसल का पूरा दाम मिले और कर्ज से मुक्ति मिले। लेकिन 2019 में जो मैनिफेस्टो आया था उसमें इन सब को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है। बाकी के जो वादे सामने आए हैं 2014 से मेल खाते हैं। साथ ही स्वामीनाथन आयोग के सुझावों को भी मानने की बात नहीं की गई है। 2014 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार को लेकर तो कई बातें कही थी, लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया। 2020 के चुनावों में रोजगार को एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। पिछली बार बीजेपी ने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं को शुरू करने की बात कही थी, जो कि शुरू भी हुई। इस बार बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में दावा किया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को कर्जा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट रिलीज नहीं की गई है कि मुद्रा योजना के तहत कितना रोजगार पैदा हुआ है। इसके अलावा रोजगार को लेकर बड़ी बातें की गई हैं, जो बातें पूरी नहीं हुई हैं। महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण की बात दिखाई गई थी और की गई थी, लेकिन पिछले सालों में इस पे कोई भी काम या फिर एफर्ट्स नहीं किए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कैंपेन की बात की गई थी, इसे शुरू भी किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स की वेतन को बढ़ाने का वादा किया गया था। इस बार मैनिफेस्टो में बताया गया है कि वो पूरा कर लिया गया है। 2014 में एक सबसे अहम वादा किया गया था कि हर राज्य में एम्स जैसे हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जो कि पूरा नहीं हो सका। इस बार जो वादे किए हैं उनमें से एक ये है कि 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे और 2024 तक हर एरिया में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी। इसके साथ ही डॉक्टर्स की संख्या दुगनी कर दी जाएगी। शिक्षा को लेकर इस बार बड़े वादे नहीं किए गए हैं, फिर भी 50 से ज़्यादा
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने की बात की गई है। 200 नए स्कूल्स खोलने का वादा किया गया है। पिछली बार शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता को सुधारने की बात की गई थी और सबसे बड़ी बात थी कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्चा किया जाएगा, जो कि नहीं हुआ। जो वादे फिर से बताए गए हैं उनमें राम मंदिर, यूनिवर्सिटीज को बनाने का, धारा 370 हटाने का, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने का और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनकी बात की गई थी, जिसमें से काफ़ी सारे जो वादे हैं वो बीजेपी ने पूरे भी किए हैं। खैर, आपको क्या लगता है, ऐसा कौन सा वादा है जो बीजेपी पूरा करने से चूक गई? हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलें। और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।